तो जय गुरुबर जय इष्टबर सीतावर हृदय जय जय भारत भारती सो जय जय भारत देश। आदरणीय श्रोतागण, आइए गौर कर रहे हैं एक नए आख्यान की तरफ। आज हम आप लोगों के समक्ष में एक ऐसे महान तपस्वी की कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं जो आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं और उन्होंने कितने संघर्ष करने के बाद में समाज में अपना नाम रोशन किया। आज उनके दरबार में जाने के बाद में हर एक प्राणी का कष्ट दूर हो जाता है। आइए गौर करते हैं स्वामी जी के जीवन चरित्र के बारे में नरेंद्र अनजान की आवाज में। दोस्तों, आज सुमिरन कर श्री रामचंद्र को सीता माता को शरणाए। कलकत्ते की मात कालिका मैया लागू पाए तुम्हार। अंजनी छैया को मर कन्हैया नैया खेरी लगाऊंगा पार। और संकट देखते रामचंद्र में भाजी देते प्रभु आधी राते। संकट देखे रामचंद्र पे भाजी देते प्रभु आधी राते। लाई संजीवनी लखन जियाए शंका का उकाल की नाए। ऐसा ही नहीं दोस्तों, बजरंगी कैसे में रखो मान हमार। हमारी यूपी में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है जिला कन्नौज। साथियों, गौर करें, इसी डिस्ट्रिक्ट की कहानी है। राजनाथ यादव का परिचय हम कैसे में रहे हैं गाय। है कन्नौज जिला गुरुबर को ठठिया कसवा गांव कहाई। मोहल्ला ठठिया कस्बा कहते हैं और गांव का नाम आता है कि एक टिकोरन पुरवा के रहने वाले थे। नाम था यादव, परिवार में जन्म लिया था राजनाथ यादव जी। और दोस्तों, गुरुबरयान रे धरे
गोदी में जिस समय वो बालक आकर के खेला है। आहा दोस्तों, सन 70 में आए पधारे पिताजी लक्ष्मी चंद कहाए, सावन महीना अमावस को काली रात में जन्म आए। कहते हैं कि सन 1970 में इनका जन्म सावन महीना की अमावस काली रात को हुआ था। और दोस्तों, पिता का नाम बताया जाता है कि लक्ष्मी चंद यादव था, मैया का नाम था राम बेटी। जैसे ही इनका जन्म होता है, इनके घर में क्या हुआ, और अकेले ही नहीं थे, इनके भाई और बहन भी थे। कितने भाई थे? 2 भाई थे, और कहते हैं कि 5 बहनें थी इनके और भैया। दो भाई थे पूज्य संत जी, बहने घर में है 5 भाई। ये थे मतवारे सबसे प्यारे, सब भैयन में बड़े कहाई। यानी टोटल 7 थे, 5 बहनें थी और 2 भाई। और जैसे ही वो खिलखिलाता हुआ बालक इनके आंगन में आकर के खेला आया है दोस्तों। भैया भैया चले अगनैया, लखियन जान रे जाई शर्माई। हरे थोड़े सियाने भये संत जी, सर पे टूटो दुख महान। कि जैसे संत श्री राजनाथ यादव जी घर में सियाने हुए। और एक बात और भी बताएं दोस्तों, विपत्तियां भरिया घर घर डोले, मर्दों सब के सताए लो जाए। विपदा पड़ गई रामचंद्र पे, जब हरि गई रे जानकी माई। जैसे वो बालक धीरे धीरे सियाना हुआ है दोस्तों, आज दुख का पहाड़ टूट पड़ा। बचपन में ही पिता का साया सर से उठ गया। साथियों, साया छूट गया बबुला को, बबुला बसेरे सुरग में जाए। बारे बारे सब सुकुमारे, दुख में डूब गयो परिवार। सुकुमार मिले अपार कष्ट स्वामी को, सोचे अब का ओई करतार। जैसे धीरे धीरे सियाने हुए, सर से पिता का साया उठ गया। माँ ने बालकों को पाल करके सियाना किया, लेकिन साथी दुख ने पीछा नहीं छोड़ा इनका। 12 साल उम्र बारी है, जिम्मेदारी है शीश अपार। अरे घर से निकल गए स्वामी
पंकज सारो परिवार। आज 12 साल की उम्र में स्वामी श्री राजनाथ यादव जी ने अपना परिवार छोड़ दिया। परिवार छोड़ने के बाद में दोस्तों वो गांव से बहुत दूर शहर में निकल गए। भैया होली है बलवान कहानी सुनो अगारी है। सुनो अगारी है कहानी सुनो अगारी है। लौआ होली है बलवान कहानी सुनो अगारी है। ध्यान में रखना मेरे नौजवान साथियों, जैसे महाराज घर में धीरे धीरे सियाने हुए, इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। 12 साल की उम्र में इन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, शहर के लिए चले गए। और शहर में जाने के बाद में ये ऐसे ही नहीं बैठे, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कैसे संघर्ष किया है बाहरी संघर्ष जीवन का। तो करे काम प्राइवेट कंपनी, अपनों आगे कदम बढ़ाई, धीरे धीरे सियाने हुए गए। भाई उम्र जब 22 साल, जैसे धीरे धीरे सियाने हुए काम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में। 22 साल की उम्र हुई तो लौट करके अपने घर चले आते हैं। जैसे घर पहुंचे तब घर वालों ने धूमधाम से दो स्वामी को ब्याह रचाई। शादी भई मात घर आई, घर को तीनों सुरंग बनाई। साल की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया। शादी होकर के मैया जो आंगन में आई दोस्तों, कितना अच्छा वो दिन था। घर एक स्वर्ग के समान बन गया। लेकिन भैया समय और बढ़ता आगे चला गया। भई करतार, 2 बच्चे आए गोदी में, आंगन में गूंजी किलकारी। इनके आंगन में महाराज स्वामी जी के पत्नी जो थी, उनके गर्भ से 2 बच्चों का जन्म हुआ। परिवार में बड़ी खुशियां आई। समय आगे गुजरता चला गया। उसके बाद में क्या हुआ, छोड़ के शहर आए निज घर में, अपनों सब लेके परिवार। खेती करे रहे सबके संग रहे हैं, अपनी गुजर चलाई। छोड़ करके गांव चले आए, अपनी खेती करने लगे, अपना समय आगे बिताने लगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं जब समय बुरा आता है तो हर तरफ के रास्ते गुल हुआ जाया करते हैं। ऐसा ही नहीं दोस्तों,
की माया तो या परंपार, ए विपदिया बरिया घर घर डोले तो मर्दों सबे के सताए लो जाए। सोई विपदा संत पे आई, दुख में डूब गयो परिवार, परेशान हुई गए संत जी, गांव बसुइया में पहुँचे जाए। चारों तरफ से कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो एक दिन दिमाग में आया, पास में गांव पड़ता है जिसका नाम था पासुइया गांव। सोचा कि उसमें एक बाबा जी रहते हैं जिनके दरबार में जाने के बाद में हर कोई इंसान अपना अपना कष्ट दूर करके वहां से आता है, जो फरियाद करता है उसे जरूर पूरा वहां पाता है। इसी बात को सोच करके स्वामी जी ने क्या किया, बाबा एक रहे गाँव में, प्रभु को रहे दरबार चलाए, जाए पुकार करी बाबा से, बाबा काटो दुख हमारे। जैसे वहां के नाम बसुइया गांव में जैसे महाराज जी पहुंचे तो वहां के जो बाबा जी थे जो दरबार चलाया करते थे उनके जाकर के चरणों में प्रणाम किया, सारी कहानी बताई कि मेरे घर में बड़े ही क्लेश है महाराज, कैसे दूर हो। और जैसे वहां अपना सर टेका, बाहर ही भगवान की दया क्या हुआ, जाई पुकार करी बाबा से, बाबा काटोगे दुख हमारे। ऐसी कृपा भई बाबा की, भक्त बन गए उनके खास। मस्तक टेका, ऐसी भगवान की दया हुई, उन्हीं के भक्त महाराज जो राजनाथ जी थे वो बन गए सदा के लिए। ऐसी भक्ति का उनके ऊपर नजारा सवार हुआ दोस्तों। बाबा सैयद की कृपा से सबके डरन लगे दुख सार, राजनाथ बाबा ने बाबा को, अरे राजनाथ बाबा जी बाबा को लगे चलान वो भी दरबार। ऐसी दया हुई महाराज राजनाथ जो थे उन्होंने दरबार चलाना शुरू कर दिया बाबा सैयद जी के नाम पर। जैसे दरबार चलाया अब उनके दरबार में प्राणी आने लगे, अपना दुख दूर करने लगे। साथियों, जो हमें प्रमाण मिला उस आश्रम पर जाने के बाद में जो कोई जावे उस आश्रम पे दर्शन करे तो दुख डर जाए। अरे धीरे धीरे ख्याति फैल गई, लंबी लगन लगी कतार।
उसके बाद में क्या किया, घर के सामने मठ मैया को गुरु ने लई है मड़ैया डारी, और बाबा माता की कृपा से सबको करने लगे उपचार। वहीं पर उपचार करना शुरू कर दिया। सामने एक मंदिर बना हुआ था माँ काली का, उसी मंदिर के पास ही मड़ैया डाली, वहां पे दरबार चलाना इन्होंने जैसे शुरू किया है, ऐसी दया हुई परमात्मा की। 11 साल करी सबकाई, सबके टारे हैं कष्ट अपार, बाके बाधित जो घर अपनो पहुँच गए बे मेहंदी घाट। जैसे बाबा जी 11 साल के बाद में मेहंदी घाट जब पहुंचे हैं, वहां पर क्या किया इन्होंने, करी तपस्या जाए मरघट में, काली माता यो भैरव काल, अरे भय प्रसन्न दे दई सिद्धि, बाबा करन लगे प्रचार। मरघट में जाकर के इन्होंने तपस्या की, वहां पर मैया काली और भैरव बाबा की इतनी इनके ऊपर दया हुई जो सिद्धि ने प्राप्त हो गई। वहां से लौट करके चले आए, अब कहां पहुंचे हैं, प्रचार कर रहे हैं भक्ति का महाराज। ऐसी कृपा भई मैया की, शहर कानपुर दे पठवाई, अरे बाज बही पर धाम बन गयो, प्रभु को लगन लगो दरबार। आज बाबा जी का दरबार कानपुर में लग रहा है, बड़े दूर दूर के लोग आ रहे हैं वहां, दूर दूर के लोग पहुंच कर अपनी सुना रहे फरियाद, अरे दुखिया जाबे उस आश्रम पर, दर्शन करे तो दुख डर जाए। आज उस आश्रम पर जाकर के लाखों भक्त ठीक हो रहे हैं, जो भी अपनी फरियाद सुनाता है उसे पूरी पाता है। धन्य है वो आश्रम, महिमा कहाँ तक हम गाएं। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, प्रभु